एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था शानो। शानो शरारती भी था, समझदार भी, मगर सबसे बढ़कर वो दिल का बहुत साफ था। इसका सबसे अच्छा दोस्त था राजा, एक छोटा सा गधा जो बज़ाहिर सादा लगता था मगर दिल का सूना था। धूप की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। शानो बिस्तर से उठता है, खिंचाई लेता है, बाहर झांकता है। शानो मुस्कुराते हुए, राजा उठ जा, आज कुछ नया करेंगे। बाहर सहन में राजा मुंह खोले जमा ही लेता है, फिर ढेचू ढेचू की आवाज निकालता है। राजा, सुबह सुबह किया नया तमाशा है। शानो शरारत से, तमाशा नहीं, एडवेंचर। मैंने सुना है पहाड़ी के पार एक जादुई तालाब है, जो उसमें देखे उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती है। राजा दम हिलाते हुए, ढेचू। शानो हंसते हुए, हाँ सच, चल रे राजा, आज देखते हैं किस्मत हमारी है या नहीं। शानो और राजा की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। कहीं शानो जाता, राजा जरूर साथ होता। शानो की माँ दूर से आवाज देती है, शानो बेटा, ज्यादा दौड़ मत जाना, दोपहर तेज है। शानो जवाब में, जी अम्मा, राजा मेरे साथ है, फिक्र न करें। राजा फखर से गर्दन ऊंची करता है जैसे मुहाफिज हो। लोग हंसते कि गधा किया दोस्त होगा, मगर शानो जानता था राजा इससे ज्यादा समझदार किसी इंसान से भी नहीं। शानो सांस लेते हुए, राजा तू तो बहुत तेज चढ़ रहा है, जरा आहिस्ता। राजा शरारत से, तो ही आहिस्ता है। शानो हंसता है। अचानक जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। शानो, ओ, ये क्या है? वो झुक कर देखता है, एक चमकदार पत्थर है, नीली रोशनी के साथ जगमगा रहा है। राजा, ये चमक क्यों रही है? शानो, पता नहीं, शायद यही जादुई पत्थर हो जिसका लोग जिक्र करते हैं। वो पत्थर उठाता है, जैसे ही हाथ में आता है हवा तेज हो जाती है, रोशनी फैलती है, पत्तों के उड़ने की आवाज, एक नर्म मगर गहरी आवाज गूंजती है। आवाज, जो दिल से चाहे इसे एक मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखो खुद गरज ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। शानो हैरान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजा कान खड़े करके इधर अलिफादेर देखता है। दरख्तों के पीछे से एक बूढ़ी औरत जाहिर होती है, इसके हाथ में लकड़ी का असा है। बूढ़ी औरत नरमी से, डर मत बचुई, मैं इस पहाड़ की राबान हूँ। तुम दोनों ने दिल से तलाश किया, इसलिए ये जादुई पत्थर तुम्हें मिला है। शानो, उससे क्या होगा अम्मा? औरत, ये तुम्हारी एक सच्ची ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर सोच समझ कर मांगना। सच्ची दुआ दुनिया बदल सकती है, मगर झूठी ख्वाहिश सब कुछ छीन लेती है। ये कहकर औरत धुंध में गायब हो जाती है। शानो बिस्तर पर लेटा है। राजा बाहर बंधा हुआ चांद को देख रहा है। शानो आहिस्ता, अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए कुछ मांग सकता हूँ, नया खिलौना, नया उस खोल बीग। फिर सोचता है, नहीं, मैं राजा के लिए कुछ मांगूंगा। शानो, मेरी दुआ है कि मेरा राजा हमेशा खुश रहे, कभी बीमार न हो, कभी मुझसे जुदा न हो। पत्थर नर्म रोशनी देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाता है। गांव वाले घबराए हुए हैं। दरिया का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गांव वाला, पानी गांव में दाखिल हो रहा है, सब लोग पहाड़ी की तरफ चले। शानो की माँ, शानो बेटा जल्दी आओ। शानो इधर अलिफादेर देखता है। राजा कहाँ गया? राजा नदी के किनारे बैठा
बिचले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो पानी में फंस गया है। शानो चिल्लाती है, राजा, वापस आओ, मत जाओ वहाँ। मगर राजा ने शानो की बात न मानी। उसने अपनी जान खतरे में डालकर बिचले को धक्का देकर महफूज जगह पहुंचाया, मगर खुद पानी में गिर गया। सूरज चमक रहा है, लोग हंसी खुशी बात कर रहे हैं। गांव वाला शानो और राजा ने न सिर्फ बिचले को बचाया बल्कि गांव को भी खबरदार किया। शानो की माँ खुशी से, मेरा बेटा और उसका राजा दोनों ही हीरो हैं। राजा मुस्कुराकर शानो को अपनी नाक से धकेलता है। शानो हंसता हुआ, राजा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? राजा राजा